हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लास। सो गाइज, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के है ये आपकी क्लास नंबर 6। और क्लास नंबर 6 से शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी हमने जो लास्ट क्लास थी, शायद क्लास 1 या क्लास 2 में क्वेश्चन किया था, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, जिसमें आपने 7 इंक्लूड नहीं करना था, उसमें करेक्शन करवानी है, पहले वो कर लेते हैं। वहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रही थी कि फ्रॉम और बिटवीन के बीच में, है ना। तो ये कंसेप्ट समझाते समझाते उसमें ना एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा गलत लिखा गया और क्वेश्चन मतलब किसी और वे से कर दिया। दोनों में जो मैं आपको डिफरेंस समझा रही थी वो स्टेटमेंट में था कि बिटवीन वाला, लेकिन मैंने वो ले लिया फ्रॉम वाला, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस। तो वो चीज़ ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा था फ्रॉम 100 to 1000, वहाँ पे गलती सिर्फ यहाँ हुई है, टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे ये चीज़ लिखने में। इस केस में टोटल 3 डिजिट्स नंबर क्या होंगे आपको ये लिखना है। 2 केस हैं, केस 1 और केस 2, ठीक है, ये चीज़ लिखनी है। अगर बिटवीन 100 to 1000 हो, ठीक है, या फिर आपका ये जो केस है ये ऊपर वाला फ्रॉम 100 to 999 हो, ये दोनों केस सेम है। 100 to 1000 दे दे या 100 to 999 दे दे, इनका आंसर सेम होगा। और इसका आंसर था 900, और ये आपका एक्चुअल स्टेटमेंट थी जिसमें हमने 900 लिखा था, जबकि इसमें आएगा 899, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि कंसेप्ट तो मैं आपको दोनों ही समझा रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो स्टेटमेंट आपके लिखी हुई थी बिटवीन 100 to 1000, यानी आपने 100 वाला 3 डिजिट नंबर इंक्लूड नहीं करना। फिर से सुन लो, ये केस हो या ये केस हो, आपने करना क्या है, आपने टोटल 3 डिजिट्स नंबर निकालने हैं। और सभी को पता है 3 डिजिट्स नंबर 100 से लेकर 999 तक होते हैं, ठीक है। मैं इनको निकालना समझा रही थी कि 3 प्लेस हैं। पहले प्लेस पे आप 0 नहीं डाल सकते, तो आपके पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। 10 डिजिट्स में से आपके पास 9 डिजिट्स की चॉइस होती है। उसके बाद यहाँ आप कितने भी डाल सकते हो, 0 भी डाल सकते हो, रिपीटेशन है, यहाँ पर भी 0 आ सकती है, 1 2 9 तक, यानी 0 से 9 कोई भी डिजिट आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपके पास टोटल 9 डिजिट्स होते हैं यूज़ करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर बने 900। तो टोटल 3 डिजिट्स नंबर 100 से 999 तक आपके 900 हैं, ठीक है। अब इन 900 को अपने केसेस के अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है? बिटवीन 100 to 1000 लिखने का मतलब क्या है, बिटवीन लिख रहा है, यानी 100 नहीं लेना, 1000 भी नहीं लेना, और अगर 1000 लेना भी होता तो भी ये 3 डिजिट नंबर तो है नहीं, ये तो तब भी एक्सक्लूड होता। तो 100 नहीं लेना, 1000 नहीं लेना, तो केस क्या हुआ, 101 से लेके 999 तक, क्योंकि यहाँ 999 के बारे में तो कुछ नहीं कहा, यहाँ क्या कहा है कि 1000 नहीं लेना, 100 नहीं लेना, तो 101 से 999 तक लेना है। 100 से 999 तक, 100 से 999 तक 900 नंबर है, तो 100 से 999 तक क्या होंगे, आपने इसमें कौन एक्सक्लूड करा है, सिर्फ एक 100 ही तो माइनस करा है ना, सिर्फ एक 100 ही आपने हटाया है, बाकी तो कुछ नहीं हटाया। तो सिर्फ 900 में से एक नंबर ही हम हटाएंगे, तो वो हमारे पास टोटल 3 डिजिट नंबर क्या आएंगे, 899। तो उस क्वेश्चन में सिर्फ ये करेक्शन कर लेना। अगर ये क्वेश्चन होता फ्रॉम 100 to 1000 या फ्रॉम 100 to 999, तो इसका आंसर 900 ही आता। दैट्स इट, ठीक है। बाकी आज की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस करते हैं। अभी यस क्लास, आज की क्लास में फिर पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपके पास कम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, और इनको जस्ट फॉर्मूला नहीं समझना आपने। ये क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में 2 बार आ चुका है। कौन कौन सा क्वेश्चन? एक तो ये क्वेश्चन आया था आपका एस्टेट में, और एक आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है एस्टेट में, ठीक है। अब आप देखो, ये फॉर्मूले हैं लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में आए हुए हैं। क्या है क्वेश्चन है ये आपका? पहला तो ये फॉर्मूला देखो, NCR किसके इक्वल होगा, n में से r माइनस करके इसके पैर में डालना है, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर हमें चेक करनी है, लाइक
7C4 किसके इक्वल होगा, तो 7C, 7 में से 4 माइनस कर दो, यानी 7 माइनस 4 3, तो इधर आपने क्या डालना है 3, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल। फिर अगले फॉर्मूले में क्या कहता है कि मान लो NCX और NCY सेम है, NCX इक्वल टू NCY है, तो या तो इनके ये सुफिक्स वैल्यू सेम होगी और या फिर इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। ये दो कंडीशंस होती हैं। किस केस में ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, भाई दोनों ही सेम हो, दोनों सेम होने का मतलब NC2 और किसके इक्वल हो सकता है, खुद NC2 के ही, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है। तो NCX अगर NCY के इक्वल है दैट मीन्स x इक्वल टू वाई, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें ये हो सकता है कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम, जैसे 4 और 3 का सम ले रहे हो तो 4 और 3 का सम क्या बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए, ठीक है। एक ये चीज़ आपके पास हो सकती है, तो एक आपके पास ये कंडीशन हो जाएगी और एक ये, तो ये आपका एग्जाम में आया था और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ही ये फॉर्मूला यूज़ होगा। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कई बार यूज़ होगा NCR में। अगर आप NCR -1 ऐड कर रहे हो, कैसे याद करोगे कि इनके ऊपर वाली वैल्यू सेम है और नीचे वाली वैल्यूज़ में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। यानी अगर मैं कहूँ 7C4 में 7C3 ऐड कर दे, यानी ऊपर वाली 7 सेम है, नीचे डिफरेंस है, आप 17 भी ले सकते हो, कुछ भी, तो ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहेगा प्लस एक ऐड होके, ठीक है। 17 को कैसे लिखोगे, 1 ऐड करके, और नीचे इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है वो लिख लोगे। तो इस तरह से आप इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को, इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, 17C4 17C3 ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, इनके एडिशन को इस तरह से करेंगे जब आपके पास पावर में सेम हो, सुफिक्स अलग हो और सिर्फ 1 का डिफरेंस हो, ठीक है। तो जो बड़ा है वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये है आपका थर्ड फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, NCR को अगर मैं NCR -1 से डिवाइड करूं तो ये फॉर्मूला होगा n-r+1 डिवाइड बाई r। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी यूज़ होता है क्वेश्चंस में। कैसे होगा देख लो इसको ध्यान से। जैसे मान लीजिए 4C2 डिवाइड बाय 4C1, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। r है तो ये r-1 हो, यानी एक कम। अगर मैं इसको मान लीजिए ये आपने 12 लिया, ये 9 है, तो ये भी आपका 12 होना चाहिए और ये 9 से एक कम यानी 8 होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या कहता है, ये बड़ा है और ये छोटा है ना, n- ये r है और ये, तो 12 में से 8 माइनस करके, 12 - 8 यानी नीचे वाले माइनस करके ऊपर वाले के क्या कर दो, डिवीज़न। ये n- ब्रैकेट में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ तो आपको साफ नज़र आएगा, ये है क्या एक्चुअल में आपका n- ब्रैकेट r-1, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो नीचे वाले का डिफरेंस लेके ऊपर वाले सुफिक्स से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो नीचे वालों का डिफरेंस लेके ऊपर वाले सुफिक्स से क्या करना है, डिवाइड। तो फटाफट से ये कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएंगे ये फॉर्मूला यूज़ करके। अदरवाइज अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना नहीं आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 12C9 को ओपन करोगे, 12 फैक्टोरियल, फिर 9 के लिए 9 फैक्टोरियल, नीचे 12 - 9 फैक्टोरियल, डिवीज़न बाय 12 फैक्टोरियल, फिर 8 फैक्टोरियल, 12 - 8 फैक्टोरियल, फिर ये आपके कैंसिल होंगे, घूम फिर के जाएंगे, लंबा आएगा, फिर ये जाके आएगी वैल्यू। तो आपने समय बचाना है अपना, तो इसको आपने इस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो इसमें इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मूला 5, और ये क्वेश्चन बन के आया था। क्वेश्चन क्या था, इस पर आपको मैक्स वैल्यू बतानी थी NCR की। अब NCR की मैक्सिमम वैल्यू, इसमें आपके दो केस बनेंगे, n जब इवन है और n जब ओड है, ठीक है। तो केस 1, व्हेन n इज़ इवन, अगर n इवन है तो आपके पास आपने डायरेक्ट लिखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR होगी NCn/2, यानी r की जगह इस n का हाफ कर दो। फॉर एग्जांपल आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है 8C3 की, ठीक है, कोई भी वैल्यू है, सॉरी 8CR पे, ये परमानेंट चल रहा है क्या, तो यहाँ पर क्या होगी 8C 8 का हाफ यानी 4, तो ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम।
यस क्लास, उसके बाद आगे देख लीजिए। यहाँ पे दो फॉर्मूले हो गए आपके, एक तो इवन के लिए हो गया, दूसरा ऑड के केस में। अगर n आपका ऑड है तो उस टाइम NCR की जो मैक्स वैल्यू है, मैक्स वैल्यू ऑफ NCR, वो दो तरह से होगी, NCN-2, यानी R की जगह n में से एक कम करके उसका 2 से डिवाइड करो। n ऑड है, ऑब्वियस सी बात है, ऑड -1 करके 2 से डिवाइड होगा, या फिर NCN+1/2 करके, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, नीचे वाले फॉर्मूले भी आपने नोट करने हैं। n² का फैक्टोरियल किससे डिवाइड होगा? n फैक्टोरियल की पावर n से। ठीक है, ये एज इट इज़ याद कर लेना, इसके बारे में मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी क्योंकि मेन आपका रिजल्ट है n² का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल की पावर n। दूसरा ये क्वेश्चन बन जाता है कि PCR क्या p से डिवाइड होगा? तो भाई वो तब होगा, NCR n से डिवाइड कब होगा? जब p या n आपका प्राइम नंबर है, यानी अगर ऊपर वाला जो नंबर है वो प्राइम है तो ही वो उस केस में नीचे क्या करेगा? डिवाइड। और r की वैल्यू जो है वो आपकी p-1 तक चलेगी, 0 से लेके p-1 तक। क्लियर है? p आपका प्राइम होना चाहिए। यस क्लास, क्वेश्चन देखिए, ये आपके आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये परमानेंट मार्कर यूज़ हो गया तो आप इसको इग्नोर कर देना भाई। स्टेटमेंट आप यहाँ से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, 28 गेम्स प्लेड विद ईच टीम, मतलब आपके 28 गेम, किसी ग्राउंड पे 28 फुटबॉल के मैच होंगे। ठीक है, टीम, हर एक टीम क्या करेगी? एक दूसरे के खिलाफ एक ही बार खेलेगी। आपको बताना है कितनी टीम्स खेल रही हैं, यानी अगर टोटल किसी ग्राउंड पर फुटबॉल का मैच चल रहा है और 28 मैच उस ग्राउंड पर हो चुके हैं, 28 मैच अगर आपस में टीम्स ने मतलब जितने भी सेट हुए हैं, तो आपके मतलब ये मान के चलिए 28 गेम खेले जा चुके हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कितनी टीम्स आई होंगी कि नंबर ऑफ मैचेस जो हैं वो 28 रहे हैं। और कंडीशन ये है कि दो टीम एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ एक ही बार खेलेंगी और हर टीम को दूसरी टीम के साथ खेलना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, टोटल आपके पास 28 गेम्स हुए हैं और आपने निकालना है हाउ मैनी टीम्स वर देयर। तो हम इसमें अज्यूम कर लेंगे कि मान लो नंबर ऑफ टीम्स कितनी हैं? n। ठीक है, मान लीजिए किसी देश में n टीम्स खेलने के लिए आ गई और दो टीम्स आपस में खेलेंगे तभी तो एक मैच बनेगा। मैच क्या होगा भाई? जहां दो टीम इंक्लूड है, यानी अगर टोटल n टीम्स हैं तो नंबर ऑफ मैचेस, तो जो नंबर ऑफ मैचेस होगा वो कब निकलेगा? जब n में से कोई भी दो टीम सेलेक्ट होंगी, यही बात होगी ना, यानी आपका NC2। तो ये हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ मैचेस। और नंबर ऑफ मैचेस कितने दिए हैं कि 28 गेम्स खेले जा चुके हैं, यानी नंबर ऑफ मैचेस हैं आपके पास 28। NC2 को ओपन कर लीजिए, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। और इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर 2 है तो आपके यहाँ दो ही टर्म्स आएंगे, n-1। ओपन पूरा कर दें तो 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, दैट इज़ इक्वल टू 28। तो ये हुआ n-1/2 इज़ इक्वल टू 28, n-1 28 मल्टीप्लाई 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, n² माइनस n माइनस 56 इक्वल टू 0। n के लिए सॉल्व कर लेना। ठीक है, n² माइनस n माइनस 56 इक्वल टू 0, n² माइनस 8n प्लस 7n माइनस 56 इक्वल टू 0, n माइनस 8 और n प्लस 7 दो फैक्टर बने, तो या तो n 8 होगा या n आपका -7 होगा। क्या -7 नंबर ऑफ टीम्स हो सकती है? यानी हम कहें कि हमारे देश में कितनी टीम्स खेल रही है, -7, वो कोई नंबर नहीं है, नेगेटिव नहीं होगा। तो n इज़ इक्वल टू 8, आपके पास नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 8। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना है कि आपके पास टोटल क्या था, नंबर ऑफ टीम्स निकालनी है तो नंबर ऑफ टीम अज्यूम कर ली, नंबर ऑफ मैचेस दिए हैं, हमें पता है n टीम्स अगर खेल रही हैं तो दो टीम्स खेलेंगे तब एक मैच बनेगा, तो n में से 2 का सिलेक्शन होगा और NC2 आपके पास नंबर ऑफ क्या होंगे? मैचेस होंगे, एंड विच इज़ इक्वल टू 28 गिवन। और आपने इस तरह से क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इनको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस क्लास, नेक्स्ट देखिए। ये भाई परमानेंट मार्कर से थोड़ा सा चल गया तो इसको इग्नोर कीजिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं, यहाँ इनका सॉल्यूशंस मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर n मैरिड कपल्स
एट अ पार्टी ईच पर्सन शेक हैंड विद एवरी पर्सन अदर देन हर हिज स्पाउस। इस कंडीशन को नोट किया जाए। अनमैरिड कपल्स हैं, एक पार्टी पे जाते हैं, हर एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ हैंडशेक करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाउस को छोड़ के, यानी अगर मतलब हस्बैंड वाइफ से नहीं करता, वाइफ हस्बैंड से नहीं करती हैंडशेक, बाकी सभी एक दूसरे से करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इन द पार्टी। ठीक है, सपोज करो भाई n कपल्स हैं, यानी अगर मैं कहूँ ये एक कपल हो गया, ये आपका दूसरा, और इस तरह से करके आपके n कपल्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका nth, n कपल्स हैं। तो आपको बताए अगर n कपल हैं, n मैरिड कपल्स, यानी एक कपल में दो बंदे हैं ना, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, तो पहले तो ये देखो पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन पार्टी। आपकी पार्टी में कितने बंदे इकट्ठे हो गए हैं, 2n। कितने इकट्ठे हो गए हैं, 2n, क्योंकि हर एक कपल में दो दो है ना, दो दो, तो n तो मैरिड कपल्स हैं, ये डैश डैश हो गया ना आपका, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड होगा, ये आपका nth हो गया। ठीक है, तो यहाँ दो दो हैं, तो टोटल कितने हो गए, 2n। और 2n पर्सन जब हैंडशेक करेंगे तो उनमें से दो का सिलेक्शन होगा, तभी तो करेंगे। जब आप हैंडशेक करोगे किसी दूसरे के साथ, तो हैंडशेक कितने बंदों के बीच में हो रहा है, दो के बीच में। टोटल पर्सन्स 2n है, उसमें से हैंडशेक करते टाइम 2 सेलेक्ट होंगे, तभी तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकलेंगे। तो टोटल पर्सन 2n थे, तो अब ये आपके पास क्या बन गए, नंबर ऑफ हैंडशेक्स, नंबर, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स किसके बीच में, n कपल्स के बीच में, n कपल्स के बीच में। लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है वो इस कंडीशन के साथ फाइंड आउट करना है कि उस पार्टी में अब ये हस्बैंड वाइफ थोड़ी ना आपस में हैंडशेक करेंगे, ना ये करेंगे ना ये करेंगे, समझ रहे हो। तो कितने हैंडशेक ऐसे होंगे जिसमें हस्बैंड वाइफ ने आपस में नहीं किया, ये तो टोटल निकल रहा है 2nc2 में, ये टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकल रहे हैं कि 2n में से दो बंदों का सिलेक्शन किया और उन्होंने आपस में हाथ मिलाए, और वो तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, इसमें सब इंक्लूड है। लेकिन उसने कहा है कि आपको वो वाले हैंडशेक्स हटा देने हैं कि हस्बैंड वाइफ आपस में कर रहे हैं। तो कितने ऐसे होंगे जिसमें हस्बैंड वाइफ आपस में हैंडशेक करेंगे, भाई जितने मैरिड कपल हैं। तो रिक्वायर्ड, जो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हैंडशेक्स हैं वो क्या होंगे, वो ये होंगे कि 2nc2, टोटल में से n हैंडशेक्स को क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि n मैरिड कपल्स हैं, ये आपस में हैंडशेक्स हमें नहीं चाहिए, तो n हैंडशेक्स हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। कोई भी अपने हस्बैंड या वाइफ हस्बैंड से या हस्बैंड वाइफ से कितने तरीक़ों से हैंडशेक कर सकते हैं, n से। ये आपस में करें तो वो एक हैंडशेक काउंट होगा, ये आपस में करें वो एक हैंडशेक काउंट होगा, और ये आपस में करें वो भी। तो टोटल n मैरिड कपल्स हैं, यानी n कपल्स स्पाउस वाले हैंडशेक होंगे, तो इनको आपने क्या कर देना है, माइनस 2nc2 माइनस n करेंगे। दिस इज़ द आंसर। जब कंडीशन ये दी हो कि आपके स्पाउस मतलब आपस में हैंडशेक नहीं कर रहे, और फिर आपकी पार्टी में जो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हैं वो होगा 2nc2 माइनस n। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स यहाँ कितने गिवन है, इंटरसेक्शन ऑफ 6 सर्कल्स, यहाँ 6 सर्कल्स हैं भाई। सर्कल्स की वैल्यू नहीं दी कि कितने थे, देखिए 6 सर्कल है, 6 सर्कल में 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना। आपको क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 सर्कल्स। यहाँ पे टेकन 2 एट ए टाइम भी आएगा भाई। 6 में से कोई 2 आप सर्कल ले लीजिए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, 2 सर्कल्स की कंडीशन है इसमें। ठीक है, मैं पूरी स्टेटमेंट आपको बोल के ही समझा रही हूँ कि 2 सर्कल की है, तो 6 में से किसी 2 सर्कल को आप इंटरसेक्ट करवाओगे। एक सर्कल दूसरे सर्कल को कितने पॉइंट्स पे करेगा, 2 पॉइंट्स पे करेगा। 6 सर्कल हैं, यहाँ पे तीसरा सर्कल इसको यहाँ करेगा, तो इन दोनों के 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों के भी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 6 में से कोई 2 सर्कल तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे जब इंटरसेक्शन होगा,
और एक इंटरसेक्शन में 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल रहे हैं। क्वेश्चन को समझो, टोटल है आपके पास 6 सर्कल, इंटरसेक्शन कम से कम 2 के बीच में तो होगा, तो 6 में से आपने 2 का सिलेक्शन किया कि किसी भी 2 का, पहले 2 का, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा है, मान लीजिए ये आपका चौथा है, इस तरह से ये 5वां सर्कल है, फिर इस तरह से ये आपका 6ठा सर्कल है। समझ रहे हो? तो कहता है कि पहले 2 का इंटरसेक्शन हो रहा है तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, दूसरे तीसरे का होगा तो ये होगा, किन्हीं भी 2 को ले लो। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, किसी भी 2 को ले सकते हो, फर्स्ट को या इसको, किसी को भी 2 को। तो पहले 6 में से कोई 2 सेलेक्ट तो कर लो कि मुझे इस और इस सर्कल का इंटरसेक्शन चाहिए, तो कितना मर्जी कर लो। एक इंटरसेक्शन करवाते टाइम तुम्हारे पास नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 2 आएंगे, तो 6C2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके। ये देख लीजिए भाई, इसमें ना एक ये फॉर्मूला भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है NC0 से लेके NCN तक का, कई बार सिर्फ यहाँ तक भी वैल्यू पूछ ली जाती है, NC1 NC2 NCN तक, तो 2 की पावर n -1 हो जाएगा। -1 क्यों होगा, NC0 आपका 1 होता है तो वो इधर आके आपका माइनस में चला जाएगा। ठीक है, आज भाई मार्कर थोड़ा सा नहीं है, परमानेंट मार्कर यूज़ हो रहा है इसमें बार बार। तो आपकी क्लास में यहाँ मैं 2-3 क्वेश्चंस करवा दिए, मैक्सिमम, मिनिमम और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के। इनसे रिलेटेड जो आपके ये क्वेश्चंस बनेंगे ना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। NC2 रेशो 11C2 इज इक्वल टू समथिंग गिवन है, फाइंड आ जाए आपके पास N और R, बेसिक से क्वेश्चन है, ये कर लेना। मैक्सिमम मिनिमम जो है ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। बाकी फिर आपके नेक्स्ट क्लास में नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।